हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत शुरू होता है अरबों के यहाँ पे आकर बसने से, ठीक है, या यूँ कहे कि यहाँ पे उनका साम्राज्य स्थापित होने से। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान आए उनके द्वारा जो वास्तुकला में परिवर्तन लाए गए या अपने जो वास्तुकला के निर्माण किए गए, तो उनके सभी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो वास्तुकला है, तो दिल्ली सल्तनत तो जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहता है। इसमें दो प्रकार की वास्तुकला रही। पहला तो साम्राज्यिक शैली रही, जिसमें से दिल्ली के शासकों के द्वारा जो निर्माण करवाए गए, ठीक है। परंतु इसके अलावा प्रांतीय जो शैली है, जिसका मुख्य तो भारत में अगर देखें तो दिल्ली प्रशासन मुख्य था, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी कुछ छोटे छोटे राज्य थे, तो इनके द्वारा भी स्थानीय शासकों के द्वारा भी कुछ निर्माण कार्य कराए गए, जिनको प्रांतीय शैली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो साम्राज्यिक शैली में देखते हैं, सबसे पहले आए गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश जिन्हें इनके जो का समय रहा 1506 से लेके 1206 से लेके 1290 तक का समय रहा। इनकी जो शैली हुई वास्तुकला की, उन्हें मामलुक शैली कहते हैं। इसमें तत्कालीन हिंदू संरचनाओं का पुनर्प्रतिरूपण है, अर्थात कि हिंदू संरचनाओं के जैसे जिस प्रकार से पहले से चली आ रही थी वास्तुकला में जो निर्माण, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने भी दोहराया और थोड़ा सा अपना भी प्रयास किया जो अपने साथ लेके आए थे इन्होंने, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमुख उदाहरण, ठीक है। इसके अलावा जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। यह एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो यहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश के समय। तो खिलजी वंश के समय भी यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में अलाई दरवाज़ा दिखाया गया, ठीक है। तो इनका खिलजी वंश रहा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का रहता है। तो इनके समय में जो वास्तुकला का जो उन्नति हुई उसे सालजुक शैली कहते हैं, जिसमें लाल बलुआ प्रस्तर का या लाल बलवे पत्थर का प्रयोग किया गया है। मेहराबदार शैली है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेहराब बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है गारे का प्रयोग किया गया, इन सभी जो पत्थर है या ईंटों को एक साथ करने के लिए गारों का प्रयोग किया गया। उदाहरण देखें तो अलाई दरवाज़ा, आप यहाँ अलाई दरवाज़ा देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीरी का किला, ये रहा सीरी का किला, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे संरचना की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी मेहराबदार ही बनाए गए हैं और गारे का प्रयोग बहुतायत रूप में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब तुगलक वंश के समय में। तो तुगलक वंश के समय में वास्तुकला हेतु संकट काल कहा जाता है तुगलक वंश को, क्योंकि इस समय वास्तुकला में ज़्यादा कार्य नहीं हो पाए, परंतु फिर भी जो कार्य हुए उनके बारे में चर्चा करें तो धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मजबूती पर अधिक बल दिया गया, यहाँ पे नक्काशी को छोड़ के मजबूती पर अधिक बल दिया गया है। और मजबूती को दिखाने के लिए बट्टार शैली का यहाँ पे प्रचलन शुरू हुआ। बट्टार शैली में जो भवन होते थे, इस प्रकार आप देख सकते हैं, इनकी जो दीवारें होती थी ढलवा बनाई जाती थी अधिक मजबूत दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो तुगलकाबाद, ठीक है, ये जो किला दिख रहा है ये तुगलकाबाद का है। इसके अलावा जहाँपनाह, ठीक है, ये जो किला है ये जहाँपनाह का है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश के समय में दोहरे गुंबदों का प्रचलन शुरू होता है। एक प्रकार से एक बड़ा सा जो गुंबद है वह बाहर की ओर, ठीक है, और उसके अंदर ही एक प्रकार का छोटा गुंबद। तो इस प्रकार से ये दोहरे गुंबद का यहाँ पे प्रचलन शुरू होता है और संरचना को मजबूती देने के लिए यह दोहरे गुंबद बनाए गए, अर्थात पहली जो बड़ी गुंबद होती थी उसको सपोर्ट के लिए छोटी गुंबद बनाएगी, ठीक है। और भी इसका एक प्रमुख कारण था कि गुंबद की जो भीतरी ऊंचाई को कम, अब इतनी बड़ी जो गुंबद है नीचे से देखने पे काफ़ी ऊंची दिखती, परंतु उस ऊंचाई को कम दिखाने के लिए अंदर से अगर कोई व्यक्ति देखे तो यह गुंबद पास में दिखे, इसलिए भी इस दोहरे गुंबद का प्रचलन शुरू किया गया। भव्य अलंकरण के बिना कठोर और सादे यहाँ पे गुंबद बनाए गए या विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं बनाई गई, ठीक है। ये थोड़ा उदाहरण देख सकते हैं आप लोधी गार्डन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोहरे गुंबदों का प्रयोग किया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भव्य अलंकरण के बिना ही कठोर और सादे जो है इसका प्रयोग किया गया है। ये रहा लोधी गार्डन। नेक्स्ट देखते हैं प्रांतीय शैली के अंतर्गत बंगाल शैली, ठीक है। तो बंगाल शैली में ईंट जो है, ईंटों का प्रयोग किया गया निर्माण कार्य में, काले संगमरमर का भी प्रयोग किया गया। जो ढलवा बांग्ला छतें था, ठीक है, यहाँ पे पहले से एक तकनीक चली आ रही थी इस क्षेत्र में बंगाल में ढलवा छत की, जिसे बांग्ला छतें कहा जाता था, तो इनका निर्माण इनका भी उपयोग किया गया। उदाहरण देखें तो गौड़ की जो कदम रसूल मस्जिद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कदम रसूल मस्जिद, ठीक है, यह उस समय बनाई गई सल्तनत काल में बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप मालवा शैली। तो मालवा शैली, जिसे पठान शैली भी कहा जाता है, यह मांडू मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है, धार जिले में। तो इसमें विभिन्न रंगों के पत्थर और संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। और भवनों में विशालकाय खिड़कियां बनाई गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो
महल यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया। खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, ये हवा के लिए इस प्रकार से खिड़कियाँ बनाई जाती थी। और सीढ़ियों का भी प्रयोग सौंदर्य बोधि के लिए किया जाता था, अर्थात हर चीज़ से सौंदर्य दर्शाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मंडप थोड़े धनुषाकार होते थे। ठीक है, मंडप थोड़े से जिस प्रकार से यहाँ पे प्रमुख ये होता है भवन, फिर उसके सामने का जो पोर्च वाला हिस्सा है थोड़ा सा इस प्रकार से बनाए जाते थे कि यहाँ हवादार बना रहे। ठीक है, परिसर में बावली का भी प्रयोग किया गया है अधिकतर यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इस क्षेत्र में दिखाया गया है, ये तालाब है, छोटा सा बावली का प्रयोग किया गया है। तो स्थानीय सामग्री का भी प्रयोग किया गया है और बट्टार प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है, जो कि हमने अभी चर्चा की थी कि जो मजबूत दिखाने के लिए ढलवा दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस का प्रयोग किया गया, जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं रानी रूपमती का महल, ये जो दिखाया गया है। ठीक है, रानी रूपमती का महल है। इसके अलावा जहाज महल, आप मांडू में ये जहाज महल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा जहाज महल है, ये यहाँ पे तालाब परिसर में भी तालाब का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है असरफी महल, तो यहाँ पे आप असरफी महल देख सकते हैं। ठीक है, इस चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जौनपुर शैली, या जिसे सरकी शासकों के द्वारा यह ज़्यादा मात्रा में मतलब इनको संरक्षण प्रदान किया सरकी शासकों ने, इसलिए सरकी शैली भी कहा था। तो प्रार्थना हाल के केंद्र और बगल के जो खंड होते थे उनकी विशाल स्क्रीनों पर जो चित्रित मोटे और सशक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक हाल है, तो यहाँ पर इस जो प्रमुख दीवार है, ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे बड़े स्क्रीन या बड़े इतने क्षेत्र पे यहाँ पे सशक्त अक्षरों का यहाँ पे लिखा जाता था कि कोई भी सूचना लिखनी हो तो काफ़ी अच्छे अक्षरों में। ठीक है, तो अटाला मस्जिद इसका उदाहरण है, ये आप देख सकते हैं अटाला मस्जिद। ठीक है, जौनपुर सरकी में। नेक्स्ट देखते हैं बीजापुर शैली, जिसे दक्कन शैली भी कहा जाता है। इसमें 3 मेहराब वाले अग्रभाग और बल्बनुमा गुंबद का प्रयोग करना शुरू कर दिया इन्होंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल गुंबद यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम देखेंगे 3 मेहराब वाले अग्रभाग, जैसे कि ये 2 मेहराबें हो गई, फिर इसके अलावा भी यहाँ छोटी छोटी मेहराबों का इस प्रकार से निर्माण कर दिया गया। ठीक है, बल्बनुमा गुंबद है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक बल्ब के नुमा में गुंबद बनाया गया है, इसका जो लट्टू वाला बल्ब आता है उस प्रकार का। कार्निस का प्रयोग प्रचलित कर दिया गया इस समय, और छत बिना किसी स्पष्ट सहारे के हैं। ठीक है, अर्थात ये जो चारों तरफ से जो दीवारें हैं इसके अंदर में कोई भी प्रकार का स्तंभ नहीं बनाया गया है, केवल इस आधार के ऊपर ही ये पूरा का पूरा जो ऊपर का गुंबद है वो टिका हुआ है। और इनको टिकाने में लोहे के जो क्लैंप और गारे के मजबूत प्लास्टर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, दीवारों पे भी नक्काशी की गई काफ़ी मात्रा में, यहाँ पे दीवारों पे भी आपको नक्काशी देखने को मिलेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में नक्काशी का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण गोल गुंबद का, जो बीजापुर का जो गोल गुंबद है यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यह इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा सल्तनत काल में। ठीक है, इसमें हमने सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत काल के प्रकार में साम्राज्यिक शैली देखा, जिसके अंदर गुलाम वंश में देखा। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश के बारे में चर्चा की। प्रांतीय शैली में बंगाल शैली देखा। नेक्स्ट हमने मालवा शैली या पठान शैली देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा जौनपुर या सरकी शैली। आगे हमने देखा बीजापुर शैली या दक्कन शैली। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।